अच्छा, फिर मैं जाता हूँ amazon.com में। ये रहा 91Q ये। अच्छा हुआ है कि ये ऐसी प्रोडक्ट आ गई जिसमें वेरिएशन भी है और पैकेज क्वांटिटी भी है, कि एक ही प्रोडक्ट में सारा कुछ डिस्कस हो जाए तो फिर बहुत आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे कीपा लोड हो जाए। सही है। अच्छा, तो अब हम इस पे जो है ना वन बाय वन इस पे हम जो है देखेंगे कि किस तरह इसके सेल्स वगैरह देखेंगे। अब इसको हम इस पे मुख्तलिफ एनालिसिस के अपने फैक्टर्स है, इस सारे फैक्टर्स पे से हम इस प्रोडक्ट को गुजारेंगे। सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का BSR से नीचे सेल्स रैंक कितना है। बाकी चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। सही है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि इससे हम सिर्फ देखते हैं कि 3 मंथ्स में ये जो प्रोडक्ट है इसका BSR अपनी कैटेगरी के डेड जोन से ऊपर तो नहीं गया। सही है। अब इसका डेड जोन ब्यूटी का है 1 लाख से ऊपर नहीं गया 3 मंथ्स में तो ठीक है। पहले हम इसकी मंथली सेल निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कॉपी किया, साथ में चला गया FBA टूल किट, वहाँ है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे ऑप्शन आ गए जो है सेल्स रैंक कितने 77 है। अच्छा, अब सेल्स रैंक सॉरी डेली सेल इसका 77 है। तो मंथली अगर आप कैलकुलेट करें तो ये इसकी सेल बनती है 2310 यूनिट्स। 77 मल्टीप्लाई 30, 2310 यूनिट्स वही। सही है। ये तो हो गई इसकी मंथली सेल। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वेरिएशन में है। सही है। यानी 2310 जो ये मंथली सेल है ये एक प्रोडक्ट की नहीं है, ये दोनों वेरिएशंस की कंबाइन है। आपने अब इसमें से सिर्फ अपनी वाली वेरिएशन की जो है ना मंथली सेल कैलकुलेट करनी है। आपका वेरिएशन है 18 एफेलोसिस पैक ऑफ 3। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पे वेरिएशंस में। वेरिएशंस में आने के बाद देखेंगे क्या वाला कौन सा, ये रहा 18 एफेलोसिस पैक ऑफ 3। आपकी वेरिएशन की कितनी परसेंट सेल है 4%। तो आपने क्या करना है 2310 इसका 4% आपने निकाल लेना है। जो भी मंथली सेल हो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है अपने वेरिएशन के परसेंटेज के साथ। सही है। ये आ गया 92.4। फिर से देख ले 2310 ये मंथली सेल थी, हमारी वेरिएशन की जो परसेंटेज है वो है 4%। सही है। तो ये मैंने मंथली सेल के साथ इस 4% को मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है। वंस मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कितनी है 92.4 यूनिट्स। तो आपकी वेरिएशन पूरे मंथ में 92.4 यूनिट सेल होती है। आगे जितनी भी कैलकुलेशन होगी इसी मंथली सेल को लेकर हम चलेंगे। सही है।
अच्छा, तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स में इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अपनी वेरिएशन क्या जो है आपने प्रॉपर मंथली सेल निकालनी है। ये नहीं कि पूरी लिस्टिंग क्या निकाल ले आप मंथली सेल और कह दे कि यार ये बस हो गया, इस तरह नहीं होता। आपने अपनी स्पेसिफिक वेरिएशन का मंथली सेल निकालनी होती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम देख लेंगे इसकी थोड़ी बाय बॉक्स रोटेशन कि किस हिसाब से चल रही है, सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे देख ले तो इसकी प्रॉपर बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है, कोई इतना बड़ा डोमिनेंट सेलर नहीं है। साथ में ये जो है प्रॉपर, ये देखिए टू रिव्यूज़ वाला सेलर भी, उसको भी 5% के आसपास बाय बॉक्स मिल रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देख लिया कि अमेज़ॉन नहीं है इसमें, तो अच्छा है। बाय बॉक्स और न्यू थर्ड पार्टी भी है, ये भी आप देख लेते हैं। अच्छा, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के लिए अपनी सेल्स इक्विटी। सही है, सेल्स इक्विटी का मतलब ये है कि 90, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या निकाला है कि 92 यूनिट्स पर मंथ इस प्रोडक्ट के सेल हो रहा है। अच्छा, 92 यूनिट तो सेल हो रहे हैं, यहाँ पे सेलर देखिए 14 सेलर्स है इसमें। तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि 92 के 92 यूनिट्स में अकेला ही बेचूँ। सही है, तो इस 92 यूनिट्स में से मुझे अपना कुछ पोर्शन मिलेगा, कुछ हिस्सा मिलेगा। 20 यूनिट भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो उस पोर्शन को जो आपको मिलेगा इस सेल्स में, उसे आप कहते हैं आपकी सेल्स इक्विटी। वो आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसके सिंपल तरीका ये है कि आपने इस सेलर्स को कॉल लेना है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि मंथली सेल कितनी थी, 92 यूनिट्स। ये अब मैं दोबारा से, अच्छा, सेल सिक्योरिटी निकालने का पहला काम आपने ये करना है, सेल सिक्योरिटी के लेके कंपेटिटिव सेलर्स निकालने। वो सेलर्स जो कि इन 14 सेलर में जो सेलर्स कंपटीशन में हो, उनको आपने काउंट कर लेना है। सही है। अच्छा, तो आपने याद देख लेना है बाय बॉक्स कितने पे है। बाय बॉक्स है 18.88 प्लस 5% से ये आ गया 19.82। दोबारा से मैं आपको करा देता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए, मैंने क्या किया कि जो बाय बॉक्स की कीमत है 18.88, उसके साथ मैंने प्लस कर दिया प्लस 5% इज इक्वल टू 19.82। यहाँ से मुझे एक न्यू प्राइस आ गई। एक तो बाय बॉक्स की प्राइस 18.88, इसके साथ जब मैंने 5% प्लस किया तो फिर एक और प्राइस आ गई न्यू मेरे पास, जो है 19.82। अब 19.82 ये न्यू प्राइस है, तो मैंने देखना है कि इस लिस्टिंग पे जितनी भी FBA सेलर्स हो, जिनकी प्राइस 19.82 से कम हो, उन सबको आपने गिन लेना है। सही है। एक रहा ये 1 2, नहीं, एक सिर्फ वो ये है 1, जिसकी 19.82 से ज़्यादा है। तो कंपटीशन में कितने सेलर हो गए आपके पास, एक सेलर हो गया। अच्छा, एक वो सेलर हो गया और एक आप है, तो टोटल कंपटीटिव सेलर कितने हो गए, दो। एक वो और एक आप, टोटल मिलके दो कंपटीटिव सेलर्स। तो जो मंथली सेल थी 92 यूनिट, उसको आपने डिवाइड कर लेना है नंबर ऑफ कंपटीटिव सेलर्स इंक्लूडिंग यू। तो ये आ गए 46 यूनिट्स। तो 92 में से आप आराम से 45 से 46 यूनिट बेच सकते हो। ये रहा सेल्स इक्विटी। सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद देख लेंगे कि हम स्टॉक थोड़ा सा देख लेंगे लिस्टिंग पे कि स्टॉक कितना है। तो ये रहा काउंट स्टॉक। सही है, यहाँ पे FBA का स्टॉक जो है 4 स्टॉक है, स्टॉक कम है। यहाँ पे आपने सिर्फ स्टॉक में यह देखना होता है कि जो मंथली सेल है, मंथली सेल से इस प्रोडक्ट पे जितना स्टॉक लाइव है वो ज़्यादा है या कम है। सही है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि
इस लिस्टिंग पे जितना स्टॉक लाइव हो वो मंथली सेल से कम होना चाहिए, तभी आप उस पर फर्दर ऑर्डर जो है प्लेस करके अपनी सेल सिक्योरिटी के मुताबिक प्रोडक्ट जो है ऑर्डर करके लगा सकते हैं। सही है। अगर मंथली सेल से जो है आपका जितना भी स्टॉक लाइव है वो ज़्यादा है तो उस तरह की लिस्टिंग्स पे ना ही जाए तो अच्छा है। सही है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं रिव्यूज़। इसके रिव्यूज़ कैसे है। अच्छा, ये इसको हम मोस्ट रीजन पे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये रिव्यू है लेकिन ये पैक ऑफ 4 पे आया है, ये हमारी वेरिएशन का रिव्यू नहीं है। अच्छा, पैक ऑफ 3 पे रिव्यू आया है 21 अप्रैल, लेकिन 1 स्टार रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है। सही है। ये देखें पैक ऑफ 3। अच्छा, ये देखें सबको यही है। अगर आप इसके रिव्यूज़ रीड करें तो ये कह रहे हैं कि आई ऑर्डर पैक ऑफ 3 और मुझे 1 रिसीव हुआ है, मुझे भी 1 रिसीव हुआ है। अब ये पैक ऑफ 3 की लिस्टिंग है, लेकिन मोस्टली सेलर्स जो एहतियात नहीं करते वो क्या गलती कर रहे हैं, वो पैक ऑफ 1 जो है भिजवा रहे हैं। अब अगर इस कस्टमर ने उस सेलर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी तो उसकी जो है ना पूरा स्टोर भी जो है ना सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह क्या जो है आप स्कैम कर रहे हो कस्टमर के साथ कि 3 जो है पैक ऑफ 3 के प्राइस लेके आप एक यूनिट जो है ना पैक ऑफ 1 उसे सेंड कर रहे हो। तो ये भी एक किस्म का स्कैम कंसिडर होता है अमेज़ॉन में। सही है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ख्याल रखना है। सही है। इसके रिव्यूज़ देख लीजिएगा हर प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के आप इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है। सही है। तो मैं अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है ना वो निकाल लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं बिना सेलर सेंट्रल के आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, फिर सेलर सेंट्रल के साथ करके दिखाता हूँ। उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, वो सिर्फ वो फ़र्क अगर आपको वाज़े हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके अकाउंट्स नहीं बने होते तो वो बिना सेलर सेंट्रल के इसको यूज़ करते हैं, फिर उनको पता होना चाहिए। चाहिए मैंने सर्च कर दिया ये। सही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम प्राइस में आपने यहाँ पे वो प्राइस डालनी है सेलिंग प्राइस जिस पे ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन में बिक रहा हो। लेकिन आपने एक नहीं करना कि उसने जो प्राइस उठा लिया उस पर कंसिडर कर ले, नहीं, आपने यहाँ पे आना है। सही है। हाँ, बाकी सारी चीज़ों को ऑफ कर दे। न्यू थर्ड पार्टी FBA की जो प्राइजेस है या जो बाय बॉक्स प्राइस है उसमें से देख ले कि कौन सी प्राइस जो लोएस्ट थी लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंट थी। अब ये लोएस्ट आए लेकिन बहुत कम वक्त के लिए आया, ये भी बहुत कम वक्त के लिए आए, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अगर ये प्राइस देख ले 17.41 या 17.50 कर ले चले, तो ये एक इस तरह की प्राइस है कि जो कि लॉएस्ट भी है और इसकी थोड़ी सी एवरेज भी इसकी ज़्यादा चली हुई है। तो आपने सेलिंग प्राइस फिर इसको कंसिडर करना है। मैं 17.50 पर। अब ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं अगर एक प्रोडक्ट आपको लोएस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दे रही है तो इसका मतलब है कि वो अगर उसकी प्राइस चल रही 19-20 या उससे ज़्यादा भी चल रही हो जो लोएस्ट प्राइस है, तो ऑब्वियसली उस प्राइस पे तो वो वैसे भी प्रॉफिट में है। अगर लोएस्ट में प्रॉफिट में अगर प्राइस ज़्यादा भी हो गई बाद में तो आप फिर भी प्रॉफिट में यही रहेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की जो है ना कॉस्ट डालनी है, कितनी की आपको पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा, एक मुझे पड़ रही है 1.97 और ये है पैक ऑफ 3, तो 1.97 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आ गया पैकेज कॉस्ट 5.91। यहाँ पे आपने वो पैकेज कॉस्ट पुट कर लेना है, लेकिन पैकेज कॉस्ट पुट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि यह की पैकेज क्वांटिटी और अमेज़ॉन की पैकेज क्वांटिटी मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो रही है तो सही है, फिर यही पैकेज कॉस्ट डाल दे, यही प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैच नहीं हो रही तो फिर आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। सही है। तो फिर आपने दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करनी है कि यार
अगर मैं अमेज़ोन वाली पैकेज क्वांटिटी कंसिडर करता हूँ, उसकी पैकेज कास्ट उस हिसाब से मैं बनाता हूँ, तो क्या ये प्रोडक्ट पर प्रॉफिट में है या लॉस में है। सही है। अच्छा, ये आ गया। साथ में आपने ये इसकी प्रेपिंग भी होगी, प्रेप जाएगी, प्रेप से फिर अमेज़ोन वहाँ पे प्रेप पे भी खर्चा होगा। पैक ऑफ 3 बनाना है तो 1.5 से $2 के आसपास इस पर जो है खर्च आएगा। तो मैं इसका $2 कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप फीस पे क्लिक करेंगे। जब आप सेलर सेंट्रल अटैच नहीं करते तो ये एक्स्ट्रा $1 चार्ज करता है या 99 सेंट्स एक्स्ट्रा लगा देता है। किस चीज़ के नाम पे? फिक्स क्लोजिंग फ़ी। अच्छा, फिक्स क्लोजिंग फ़ी अमेज़ोन में एक किस्म की फ़ी है, लेकिन ये हर प्रोडक्ट पे लागू नहीं होती। ये सिर्फ मीडिया रिलेटेड प्रोडक्ट पे लागू होती है। जो भी मीडिया रिलेटेड प्रोडक्ट है अमेज़ोन में, तो उस पर ये लागू नहीं होती। सही है। अगर आपकी ब्यूटी की प्रोडक्ट है, हेल्थ की प्रोडक्ट है जो है, और साथ में ग्रोसरी वगैरह की प्रोडक्ट हो गई, टॉयज़ की हो गई, जो है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की हो गई, होम एंड किचन की हो गई, किचन एंड डाइनिंग की हो गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की हो गई, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स पे ये फ़ी नहीं लगती। तो ये अमेज़ोन ने खुद से एक्स्ट्रा लगी है $1। तो अगर आपकी शिपिंग $2 बनती है तो आपने यहाँ पे $1 पर लगाना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो, एक्यूरेट कैलकुलेशंस आपकी आए। ये उस वक्त की बात है जब सेलर सेंट्रल अटैच नहीं होगा रेवेन्यू कैलकुलेटर के साथ। अगर सेलर सेंट्रल अटैच है रेवेन्यू कैलकुलेटर के साथ तो फिर इस तरह का कोई मसला नहीं करता, फिर वो एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेता है। अगर सेलर सेंट्रल अटैच ना हो रेवेन्यू कैलकुलेटर के साथ तो फिर ये फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सी प्रोडक्ट पे फिक्स क्लोजिंग फ़ी लगानी है और कौन सी फ़ी नहीं लगानी। तो आपने इन बातों का एहतियात जो है ना करना है कि यार ये प्रोडक्ट अगर मैं बिना सेलर सेंट्रल के कर रहा हूँ कैलकुलेशन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में, तो ये एक्स्ट्रा मुझसे $1 ज़्यादा चार्ज करेगा। तो फिर आपने वो शिपिंग कॉस्ट में उसे एडजस्ट करना है। अगर पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 1 पे नॉर्मली हम $1 की जो है ना मिसलेनियस कॉस्ट या शिपिंग कॉस्ट डालते हैं, तो फिर आपने सिरे से शिपिंग कॉस्ट लगानी ही नहीं है अगर आप सेलर सेंट्रल के बगैर ही रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। सही है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक्चुअल इस पे जो खर्च आएगा शिपिंग और प्रेपिंग मिला के वो $2 का आएगा, लेकिन यहाँ मैंने $1 डाला है। ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें फीसिस ने मुझसे $1 एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है इस कैलकुलेटर ने, तो वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है लोएस्ट प्राइस पे भी आपको अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दे रही है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। सही है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में हम यही बातें देखते हैं कि यार प्रोडक्ट की सेल कितनी है, वेरिएशन है नहीं है, पैकेज क्वांटिटी है नहीं है, बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, स्टॉक का क्या हिसाब है। सही है। कंपिटिटिव सेलर कितने हैं, सेल सिक्योरिटी कितनी है। साथ में इसका हम देख लेते हैं कि रिव्यूज़ कितने हैं इस लिस्टिंग पे। और इसके साथ साथ हम फिर ये भी देख लेते हैं कि मोस्ट रिसेंट रिव्यू क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ फिर एट द एंड हम प्रॉफिट और लॉस ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। सही है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस हम इस तरह करते हैं। अगर एक बंदा करना चाहे कि यार मेरी सेल सिक्योरिटी आई थी 46 यूनिट, अगर मैं 46 यूनिट बेचता हूँ इस प्रोडक्ट के, तो मुझे एट द एंड कितना प्रॉफिट बचेगा। तो अगर आप 46 यूनिट बेचते एक मंथ में इसके, तो ये आपको $70 के तक रेवेन्यू देगा और इसमें मार्जिन आपको बचेगा 8.82%। सही है। तो ये रहा आपका जो है एनालिसिस। इसमें आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये पैक ऑफ 1 यहाँ पे होता, पैक ऑफ 1 यहाँ पे होता तो 1.97, लेकिन अमेज़ोन में बिक रहा है पैक ऑफ 3। तो आपने क्या करना था फिर, ये पैकेज 3 का की कैलकुलेशन करनी होती। इस पैक ऑफ 1 की प्राइस को मल्टीप्लाई करना था पैक ऑफ 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता, तो फिर ये पैक ऑफ 3 की प्राइस हमारे पास आ जाती। वंस पैक ऑफ 3 की प्राइस हमारे पास आ जाती तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यही वो पैकेज कॉस्ट पुट करके साथ में शिपिंग और प्रेपिंग का खर्चा अपने जहन से निकाल के वो इसमें पुट करना है। फिर आपने देखना था कि यार ये प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है। सही है। तो ये रहा हमारा क्लास एनालिसिस के बारे में कि एक प्रोडक्ट को हम किस तरह एनालाइज करते हैं।